जय हिंद, नमस्कार प्यार दोस्तों। सिक्योर 60 एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल जो टॉपिक था हमारा इंग्लिश का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है भाई। ठीक है, तो और आगे हम प्रेपोजिशन का टॉपिक करने वाले हैं, जैसा कि आपको बोर्ड पे सामने दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो बोर्ड पे सामने दिखाई दे रहा है प्रेपोजिशन की क्लास नंबर आज फर्स्ट रहेगी। ठीक है, तो प्रेपोजिशन की क्लास नंबर फर्स्ट में हम आपके सामने लेके आ गए हैं क्लास नंबर फर्स्ट। उसका बेसिक करेंगे, थोड़ा सा बेसिक जान लेंगे, यानी कि इस चैप्टर का बैकग्राउंड क्या कहता है। ठीक है, तो जानेंगे उस चैप्टर के बैकग्राउंड के बारे में, देखते हैं क्या कहता है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा आपको, कोई परेशानी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सिक्योर 60 एजुकेशन, थोड़ा सा कटिंग तो हो रहा है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। कोई दिक्कत नहीं है, और अब मेरे हिसाब से सभी को क्लियर होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, सिक्योर 60 एजुकेशन प्रेपोजिशन की क्लास है, और जैसा कि हमको पता है, जो प्रेपोजिशन है नाम से स्पष्ट है प्रेपोजिशन। जैसा कि आप जानते हैं प्रेपोजिशन आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, लेकिन किताबी भाषा से थोड़ा सा अलग चलकर हम इस टॉपिक को करने वाले होंगे, क्योंकि किताबी जो लैंग्वेज है वो अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आती, और यही समझाने का काम हम कर रहे हैं। और इसीलिए जो बेसिक थ्योरी प्रेपोजिशन की मैं चाहता था अभी यूट्यूब पर करवाई जाए, यानी कि बहुत सारे मतलब टीचर्स ने करवा तो रखी है, सभी का अलग अलग तरीका है, लेकिन आप मेरे मेथड से पढ़िए, आपको 100% 101% आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करना, समझ में आएगा भी। ठीक है, तो थोड़ा सा किताबी भाषा से अलग चलते हैं, कोई बात नहीं, करते हैं प्रेपोजिशन। जैसा कि आपको पता है, प्री प्री क्या होता है, पहले, पोजीशन यानी स्थिति, यानी कि उस वर्ड की स्थिति, स्थान क्या होगा, जो हम प्रेपोजिशन में अंदर पढ़ने वाले हैं, प्रेपोजिशन के अंदर। ठीक है, तो आइए जानते हैं क्या होता है प्रेपोजिशन। मैं एक बार डेफिनेशन बता देता हूं, क्या होता है डेफिनेशन इसकी। कहता है कि वाक्य में ऐसा कोई वर्ड, वाक्य में ऐसा कोई वर्ड है जो वाक्य में किसी नाउन या प्रनाउन के, वाक्य में ऐसा कोई शब्द जो वाक्य में किसी एक नाउन या प्रनाउन का रिलेशन, एक नाउन या प्रनाउन का रिलेशन। जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर डेफिनेशन इसकी, तो डेफिनेशन एक बार तो हिंदी में लिखवा देता हूं मैं, एक फिर आप इसकी इंग्लिश में भी लिखवा दूंगा आपको। ठीक है, देखिए भी क्या है कि वाक्य में ऐसा कोई शब्द, वाक्य में ऐसा कोई शब्द, वाक्य में ऐसा कोई शब्द जो वाक्य में, वाक्य में ऐसा कोई शब्द जो, ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई शब्द जो वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन है, नाउन या प्रोनाउन का संबंध या कहें रिलेशन है, वाक्य के ही संबंध, वाक्य के ही दूसरे किसी नाउन या प्रोनाउन से दर्शाता हो, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रेपोजिशन कहते हैं, प्रेपोजिशन। इंग्लिश में और लिख लो, इंग्लिश में क्या है, ए वर्ड विच शोज, ए वर्ड विच शोज, यानी कि एक ऐसा शब्द है जो दर्शाता है, क्या दर्शाता है, द रिलेशन ऑफ, द रिलेशन ऑफ नाउन या प्रोनाउन
इन विच सेंटेंस नाउन या प्रोनाउन विद अनदर नाउन या प्रोनाउन इन ए सेंटेंस तो आप ये इसकी डेफिनेशन लिख लेना भी, ठीक है। तो क्या है, कहता है कि वाक्य में ऐसा कोई भी शब्द वो शब्द प्रेपोजिशन होगा, वाक्य में कोई शब्द वो शब्द प्रेपोजिशन होगा जो वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन क्या लिख दिया ये, अच्छा, नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के ही दूसरे किसी नाउन या प्रोनाउन से दर्शाता हो। यानी कि कोई भी नाउन हो गया, एक नाउन हो गया, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, इसका संबंध जो वर्ड आएगा ना बीच में, वो दूसरे किसी नाउन से, सेंटेंस में दूसरा या नाउन या प्रोनाउन से जो संबंध इससे संबंध बताने वाला क्या होता है, एड कर दिया, प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो एक बार थम्स अप बढ़ता है अभी, ठीक है। आसानी भाषा में आपको इसकी डेफिनेशन समझा दी मैंने, बहुत ही आसान लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, बिल्कुल सही दिख रहा है, कोई किसी को दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो अब चलते हैं आगे, तो देखते हैं इसका एक दो एग्जांपल करके देख लेते हैं। अगर किसी को डेफिनेशन समझ में नहीं आई है तो एग्जांपल करके मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने लिखा रमेश इज स्टैंडिंग डैश द स्कूल गेट, ठीक है, रमेश इज स्टैंडिंग डैश द स्कूल गेट। अब देखो जो रमेश है, रमेश क्या है, नाउन या प्रोनाउन है, ठीक है। इज स्टैंडिंग खड़ा है, डैश द स्कूल गेट, स्कूल का जो गेट है उस गेट पर खड़ा है, ठीक है। तो ये स्कूल गेट क्या है, नाउन या प्रोनाउन हो गया, ये भी नाउन या प्रोनाउन। नाउन किसी नाउन या वाक्य में कोई नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरा किसी नाउन या प्रोनाउन से बताता है, क्या कहलाता है, प्रेपोजिशन कहलाता है। तो यहाँ किसका स्थान आएगा, प्रेपोजिशन का स्थान आएगा। आगे समझ में, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, एट, रमेश इज स्टैंडिंग एट द स्कूल गेट। स्कूल का गेट क्या है, स्कूल का गेट क्या हो गया, डेफिनेट स्थान हो गया, क्या लिख दिए हो, डेफिनेट स्थान, प्लेस क्या लगा देंगे, एट लगा देंगे। इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो एक बार थम्स अप बनता है और सब्सक्राइब और शेयर भी बनता है, ताकि दूसरे स्टूडेंट को जिसको प्रीपोजिशन नहीं आती है उनको भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो सभी को भेज दीजिए, जितने भी साथी है, जितने भी पढ़ रहे हो आप 6 से लेकर 12वीं तक जितने भी स्टूडेंट है जिनको प्रीपोजिशन नहीं आता है, तो अपनी क्लास शेयर कर दो उनको, तो प्रीपोजिशन आप उनको समझ में आ जाएगा और आपको भी वाहवाही मिलेगी भी, ठीक है। और तो रमेश इज स्टैंडिंग एट द स्कूल गेट, इतनी बात समझ में आ गई है तो आगे चलते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलें आगे चलते हैं। अभी दूसरा एग्जांपल, एक एग्जांपल और करवा देता हूं मैं, जैसे कि आई एम वेटिंग डैश क्या है, आई एम वेटिंग डैश मतलब सीधा ये, आई एम वेटिंग डैश फॉर माई फ्रेंड। अब देखिए क्या है, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स। देखो भाई, ये प्रीपोजिशन यहाँ तो मैंने डैश लगा दिया था, लेकिन आपको ऐसे दिया हुआ मिलेगा, तो मैं ऐसे समझा रहा हूँ, एक बार ऐसे समझ लो इसको, ठीक है। तो ये डैश दिया हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखो आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स,
मैं मेरे मित्रों का इंतजार कर रहा हूं। तो आई नाउन या प्रोनाउन है, आई क्या है, नाउन या प्रोनाउन है। एम वेटिंग इंतजार करना, फॉर के लिए, माई फ्रेंड्स के लिए, मेरे मित्रों के लिए, ठीक है। तो माई फ्रेंड्स क्या है, नाउन या प्रोनाउन है, नाउन या प्रोनाउन है। और किसी नाउन या प्रोनाउन का वाक्य में कोई नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे वक्त नाउन या प्रोनाउन से दर्शाता है, दर्शाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन कहते हैं। तो क्या हो जाएगी ये, प्रेपोजिशन हो जाएगी। मेरे हिसाब से इसका और बेसिक नहीं हो सकता, अगर कोई हो तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब ये काफी है, इतना बैकग्राउंड इसका जानने के लिए हमको काफी हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा इतनी बात भी, हाँ प्रेपोजिशन होती क्या है और क्या लफड़ा है प्रेपोजिशन का, ठीक है। तो प्रेपोजिशन आपको समझ में आ गई होगी। हाँ ये बैकग्राउंड है इस चैप्टर का, जो आपको मतलब देखने को मिला है इसके पीछे से क्या सिस्टम था। तो ये दिखाई तो दे रहा है ना, नीचे वाला एग्जाम्पल सही दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो प्रेपोजिशन को आगे हम करने वाले हैं, ये तो बेसिक हो गया, ठीक है। अब हम प्रेपोजिशन को करेंगे क्या, हम सब ये प्रेपोजिशन है बिल्कुल क्वेश्चन वाइज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, एक क्वेश्चन लिखवाऊंगा, एक एग्जांपल, और उसी एग्जांपल जितने भी मैं एग्जांपल कराऊंगा वो एक रूल के अंदर सीमित होंगे, ठीक है। वो सारे के सारे क्या होंगे, हर एक एग्जांपल अपने अंदर एक रूल लिए होगा, एक या पांच पांच छह छह रूल लिए हुए होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है और सभी एग्जांपल को नोट करना है अभी, ठीक है। और जो उस पर एग्जाम्पल पर रूल बनता है उसको भी ध्यान से लिखना है, समझना। देखिए जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं, और ये एक तरफ से क्या है, रूल भी है, ठीक है। और इसी पर 6 5 7 रूल पड़ेंगे हमारे, ठीक है। तो चलते हैं, देख लेता हूं मैं एक बार, सही तो चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। देखो मैंने लिखा माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, my friend is, my friend arrived, my friend arrived, my friend arrived dash Wednesday, my friend arrived dash Wednesday morning। देखिए भी एक बार इस साइड देखिए, मेरी तरफ है, बोर्ड की तरफ देखिए। तो माई फ्रेंड अराइव, वेडनेसडे की मॉर्निंग को पहुंच गए, ठीक है। वेडनेसडे की मॉर्निंग को पहुंच गए, माई फ्रेंड अराइव्ड ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग। यहां पर ऑन क्यों आया, एक बार आपको नहीं पता क्यों आएगा, ऑन आएगा या एट आएगा, हमको नहीं पता, ठीक है। अब मैं इस पर जो बेस्ट रूल है, 6 7 रूल बनेंगे इस पर, वो मैं करवाता हूं। 6 से 7 रूल बनेंगे इस पर, वो आप समझ लो, ठीक है। क्या होंगे रूल बनेंगे, तो वो हम समझने वाले होंगे। जैसे बात हो किसी की डेफिनेट डे की बात हो, पहला तो है डेफिनेट डे की बात हो, डेफिनेट डे की बात हो, तब हमको क्या यूज करना है, ऑन यूज करना है। तो डेफिनेट डे है, डेफिनेट क्या है, डे है, डेफिनेट डे है, मॉर्निंग है, मॉर्निंग सुबह शाम, डेफिनेट डे तो है वेडनेसडे, ठीक है। तो उस केस में हमको क्या यूज करना है, ऑन यूज करना है। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है। तो मैं आगे बता देता हूं, इसी प्रकार से अगर डेफिनेट क्या दिया हो, टाइम दिया हो, उस केस में हमको क्या यूज करना है, जब डेफिनेट टाइम दिया हो 9 o'clock 10 o'clock, ठीक है, तो उस केस में हम यूज करते हैं क्या, 8 का यूज करते हैं। इतनी बात अगर समझ में आ रही है तो आगे चलते हैं। अगर बात की जा रही हो डेफिनेट मंथ की, डेफिनेट मंथ की बात करते हैं, तब हम इनका यूज करते हैं। ये याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, और ये आपके रूल है एक किस्म के, ठीक है। यानी कि जितने मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें जो हर एक क्वेश्चन होगा, एग्जाम्पल होगा, वो अपने अंदर है अनेकों रूल समेटे हुए होगा, और ध्यान से पढ़ना है बिल्कुल, ठीक है। अब मैं बात करता हूं किसकी, मंथ की हमने बात कर ली, डेफिनेट डे की हमने बात कर ली। डेफिनेट डे जहां पर होगा वहां पर हम ऑन यूज करते हैं, और डेफिनेट टाइम जहां पर होगा वहां पर हम एट यूज करते हैं, और डेफिनेट मंथ जहां पर यूज होगा वहां पर हम इन यूज करते हैं। इसी प्रकार से अगर डेफिनेट ईयर की बात कर दे,
डेफिनेट ईयर, ये डेफिनेट है जैसे लिख रखे हैं, ये डेफिनेट ईयर की बात कर दे, डेफिनेट ईयर के केस में भी हम किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। डेफिनेट ईयर में भी हम किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई सभी को। अब बात करते हैं डेफिनेट वीक की। डेफिनेट वीक आ जाए, डेफिनेट वीक सप्ताह दे दे, ठीक है, पिछला सप्ताह दे दे, ऐसे करके पिछले सप्ताह। माय फ्रेंड अराइव्ड डैश प्रीवियस वीक, ठीक है, पिछला सप्ताह, इस प्रकार से दे दे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वहां पर आप किसका यूज करोगे, वहां पर भी आपको किसका यूज करना है, इनका यूज करना है। इसी प्रकार से अगर आपको दिया जाए, अगर आपको क्या दिया जाए, अगर आपको दिया जाए डेफिनेट लोकेशन दे दी जाए, डेफिनेट क्या दे दी जाए, डेफिनेट डेट दे दी जाए, डेट दे दी जाए, डेफिनेट डेट, तो उस केस में हम करते हैं किसका यूज करते हैं, ओन, ठीक है, किसका यूज करते हैं, हम ओन का यूज करते हैं। इसी प्रकार से डेफिनेट लोकेशन दे दी जाए, लोकेशन दे दी जाए, तो डेफिनेट लोकेशन में हम किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? अगर इतनी बात अगर समझ में, ये 5-6 रूल जो आपको लिखाए हैं मेरे हिसाब से यहाँ तक बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा, कहीं भी कटिंग वटिंग नहीं हो रही है, बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर लोकेशन की बात की हमने, डेफिनेट डे के बारे में जाना, तो डेफिनेट डे जहां हमको मिला ऑन लगा देंगे, डेफिनेट टाइम जहां मिला एट लगा देंगे, डेफिनेट मंथ इन लगा देंगे, ईयर इन, वीक लगा देंगे, वीक मिला तो इन लगा देंगे, डेफिनेट डेट मिला तो ऑन लगा देंगे, और लोकेशन मिलती है तो एट लगा देंगे, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई है, माय फ्रेंड अराइव्ड, तो बताइए भी आप यहाँ पर क्या लगाओगे, एट लगाओगे, ऑन लगाओगे, इन लगाओगे, क्या लगाना चाहते हो। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, हम यहाँ पर वेडनेसडे मॉर्निंग की जब बात करते हैं, वेडनेसडे क्या है, डेफिनेट डे है, तो हम क्या लगाते हैं, डेफिनेट डे कहाँ है, डेफिनेट डे है ये रहा, तो क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई है? अगर मैंने एग्जांपल एक और लिखा, मैंने एग्जांपल जैसे लिखा, क्या लिखा, आई विल मीट यू, जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा, आई विल मीट यू, आई विल मीट यू डैश, आई विल मीट यू डैश इन डैश, क्या है, आई विल मीट यू डैश, आई विल मीट यू डैश 15th अगस्त, आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा 15 अगस्त को। तो देखिए भी 15 अगस्त क्या है, 15 अगस्त क्या है, डेफिनेट क्या है, डेफिनेट मंथ है, क्या है, डेफिनेट मंथ है, डेफिनेट मंथ है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा यहाँ पर, इन लगा देंगे, क्या है, डेफिनेट मंथ है, डेफिनेट मंथ है। तो आई विल मीट यू डैश 15th अगस्त, तो डेफिनेट मंथ के लिए हम इनका यूज करते हैं, जो हमारे सामने है इनका यूज, ठीक है, इन लगा दिया हमने। जैसे ही बात हो डेफिनेट टाइम की, ठीक है, तो हमने जैसे कर दिया, ये अगर आई विल मीट यू, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा दोबारा, आई विल मीट यू डैश 2020, ये बात हो रही है ड्यूरेशन की, क्या है, ड्यूरेशन की जब बात हो रही है, आई विल क्या है, मीट यू डैश क्या है, 2020, तो ईयर है 365 दिनों की अवधि है, तो 365 दिनों की अवधि एक साल हो गया, ठीक है। उस केस में हम किसका यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। तो क्या हो गया, ये डेफिनेट ईयर होगा। इसी प्रकार से अगर बात हो, ऐसे ही आई विल मीट यू, आई विल मीट यू जैसे मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, डैश दिसंबर, आई विल मीट यू डैश दिसंबर की बात की मैंने, और आई विल मीट यू डैश क्या है, डेट लगा लो आप, डेट 21 तो लगा दिया हमने, 15 अगस्त को आएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा डेट आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, डेट आ जाए, 15 अगस्त आ गई हमारी, ठीक है, डेट हमने लिख दी, कोई बात नहीं है। तो अब आ जाए जैसे कि टाइम दे दे, यहाँ पर डेफिनेट टाइम दे दे 8 o'clock, ठीक है, 8 o'clock, 8 o'clock डेफिनेट टाइम आ गया, ठीक है। तो आप बताओ क्या लगाओगे, डेफिनेट टाइम में क्या लगाते हैं,
डेफिनेट टाइम में क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं, ये आप करके देख लेना, ठीक है। डेफिनेट टाइम आ गया, ठीक है। अगर मैं लिख देता डैश संडे, आई विल मीट यू डैश संडे मैं लिख देता, तो आप क्या करते, तो यहाँ पर किस में जाते, डेफिनेट डे के अंदर जाते, तो कहाँ जाते, ऑन के साथ में जाते। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, अगर मैं बात करता हूँ कोई भी प्लेस है जो क्या हो, डेफिनेट प्लेस बता दी, दिल्ली का कोई प्लेस हो सकता है, हरियाणा का कोई प्लेस हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से हरियाणा के प्लेस मतलब हरियाणा के फतेहाबाद के डिस्ट्रिक्ट के अंदर की कोई बात करते हैं, हिसार के अंदर की फतेहाबाद के अंदर पपैया पार्क है जैसे, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो वो एक डेफिनेट प्लेस पार्क हो गया, ठीक है, उस केस में। इस प्रकार दिल्ली का जो कनॉट प्लेस है, ठीक है, दिल्ली का क्या है, कनॉट प्लेस है, कनॉट प्लेस है, तो वो एक फेमस स्थान है, कनॉट डेफिनेट प्लेस है दिल्ली का। तो उस केस में क्या लगाते हैं हम, क्या लगाते हैं, लोकेशन दर्शा रहा है, तो उस केस में हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। इसी प्रकार से 8 o'clock हो गया, 8 o'clock, तो 8 ही आ जाए यहाँ पर, ठीक है, 8 ये वाला 8, ये 8 अलग है, ठीक है, 10 o'clock, 8 10 o'clock। तो इतनी बात मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ रही होगी, आ रही है ना समझ में। तो आगे चलते हैं, इसी प्रकार से एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्या इतने रूल आपको आपकी मतलब समझ में आ गए हैं? अगर समझ में आ गए हैं तो चलेंगे भाई, आगे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 20 मिनट हो गए हैं क्लास चलते हुए, अब जल्दी से डस्टर कहाँ गया भाई, डस्टर कहाँ चला गया। तो देखिए भी हमने यहाँ तक किया, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, एग्जाम्पल यहाँ से हम इसको कट करते हैं और फिर दूसरा नेक्स्ट रूल सीखेंगे, ठीक है। तो इतने रूल आपको समझ में आ गए होंगे, डेफिनेट टाइम का रूल है, डेफिनेट लोकेशन है, डेफिनेट डे है, ठीक है। तो ये हमने 2 एग्जाम्पल करके ये रूल हमने सीख लिए, ठीक है। तो एक ही रूल था ये, एक रूल क्या था, एक एग्जाम्पल था, और कितने रूल पर बेस्ड था, 6 से 7 रूल पर बेस्ड था आपका। अभी दूसरा एग्जाम्पल करते हैं हम, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, वो ये यहाँ पर लिखा था ना, वो इसी का ही पार्ट था, ठीक है, एग्जाम्पल था इसी का। अब दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा, क्या लिखा दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा, मैंने कहा सी डाइड डैश, सी डाइड डैश हार्ट अटैक, सी डाइड डैश हार्ट अटैक। अब देखो मेरी बात सुनो, 2 रूल यहां से निकलते हैं, क्या है, जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु, जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु, डेथ हो, क्या है, डेथ किससे किससे हो जाती है, डेथ अगर एक तो हो जाए एक्सीडेंट से कोई अगर डेथ होती है, तो उस केस में हम लगाते हैं क्या, इन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। अगर मृत्यु हो जाती है किसी डिजीज से, क्या हो जाती है, डिजीज से किसी की मृत्यु हो जाती है, तब हम किसका यूज करते हैं, तब हम ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर देखो, जब डेथ हुई है, क्या है, डेथ हुई है, तो डेथ क्या है, क्या लिख दिया, यहाँ पर किसी की डेथ हुई है, तो डेथ किससे हुई है, डेथ होती है किसी बीमारी से, तो एक्सीडेंट में तो डेथ, ये तो हार्ट अटैक क्या है, एक्सीडेंट तो नहीं है, हार्ट अटैक तो बीमारी है कोई, ठीक है। बीमारी के केस में हम क्या लगाते हैं, इन नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं, क्या लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, डाइड ऑफ हार्ट अटैक। तो बीमारी के पहले क्या लगा देंगे, ऑफ लगा देंगे, यानी कोई डिजीज है, डिजीज से। अब मैं दूसरा एग्जांपल लिखता हूं, जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिखा, एग्जांपल दूसरा एग्जांपल और लिया मैंने, क्या लिया दूसरा एग्जांपल, हिज अ फ्रेंड, हिज, इसी का दूसरा एग्जांपल है, हिज फ्रेंड डाइड, हिज फ्रेंड डाइड डैश ए रोड एक्सीडेंट, हिज फ्रेंड डाइड डैश ए रोड एक्सीडेंट। तो यहां पर देखो रोड एक्सीडेंट, जब हमने बात की थी रोड एक्सीडेंट की, जब हमने बात की थी एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो जाए, एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो जाए, तो उससे पहले हम आर्टिकल क्या, उससे पहले हम प्रेपोजिशन है किसका यूज करते हैं, कौन सी प्रेपोजिशन, इन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं।
अगर मैंने यहाँ पर पीछे आर्टिकल बोला है ना, अभी आर्टिकल होगा, आर्टिकल तो होता ही है, अगर बोला तो कोई बात नहीं, सॉरी भाई उसके लिए। ये प्रेपोजिशन इनका यूज करते हैं, ठीक है। अब हम प्रेपोजिशन कर रहे हैं तो प्रेपोजिशन ही चलेगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरा एग्जांपल और लिखवा देता हूं मैं, जैसे कि हर अंकल क्या है, हर अंकल, हर अंकल डाइड, हर अंकल डाइड डैश कैंसर, हर अंकल डाइड डैश कैंसर। तो कैंसर क्या है, कैंसर आपको दिखाई दे रहा है, कैंसर है आपकी बीमारी, कैंसर क्या है, आपकी बीमारी है कैंसर, ठीक है। आपकी बीमारी नहीं है, कैंसर बीमारी का नेम है, तो बीमारी से उसकी मृत्यु हुई है, डाइड हुई है, तो क्या आ जाएगा बीमारी के लिए, क्या आ जाएगा, ओफ आ जाएगा। यहाँ पर क्या लगा देते हैं हम, ओफ लगा देते हैं। इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो एक एग्जांपल और करवा दूं क्या, एक एग्जांपल और नहीं करवाएंगे, अभी इतने ही एग्जांपल काफी है। जैसे मैंने अब बात की तीसरे रूल की, तीसरा रूल नहीं, रूल तो काफी हो गई, डेथ का थ्योरम बता दिया मैंने, ठीक है। पीछे में 6-7 रूल हमने कर लिए थे, यानी कि आपके बहुत सारे रूल हो जाएंगे, कम से कम 100 प्लस, ठीक है। तो देखिए भी चलेंगे आगे और प्रैक्टिस करेंगे, इनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, मतलब कुछ गिने चुने रूल होंगे। तो अब देखेंगे, यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा ना सभी को, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे मैं इसका नेक्स्ट रूल करवाता हूं, जैसे कि तीसरा रूल करते हैं हम, तीसरा रूल इस साइड आ जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि तीसरा एग्जांपल है आपका कट द एप्पल, कट द एप्पल, कट द एप्पल डैश ए नाइफ, डैश ए नाइफ, कट द एप्पल डैश ए नाइफ, ठीक है। कट द एप्पल डैश ए नाइफ, ठीक है। तो क्या हुआ, उसने कट द एप्पल किया, कट द एप्पल डैश ए नाइफ, एप्पल को काटा गया किससे, एक चाकू से। यानी कि यहाँ पर देखो अब एक क्या आता है, यहाँ पर एक रूल आता है, किसका रूल आता है, यहाँ पर देख लेते हैं किसका रूल आता है। जैसे कि बात हो किसकी, टूल की, टूल की कोई बात हो, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है, उपकरण हो गया, टूल उपकरण इंस्ट्रूमेंट कोई, ठीक है, उपकरण हो गया ये, जैसे कि वेपन हो गया, वेपन, वेपन हो गया, ठीक है। एक बार रुको, क्या हो गया, वेपन हो गया। तो वेपन हो गया, और उसके बाद में क्या है आपका, जैसे कि वेपन हो गया, नाइफ हो गया, और नाइफ हो गया, या फिर आपकी बात कहें नाइफ हो गया, ठीक है, नाइफ हो गया। इसी प्रकार से एक और है, एक और है आपका पिस्टल, जिस प्रकार से हम बात करते हैं पिस्टल, पिस्टल। तो इस केस में अगर ये जहां पर मिल जाते हैं, टूल इंस्ट्रूमेंट के रूम में यूज हो रहा हो किसी का, वेपन के रूम में, नाइफ पिस्टल के रूम में, ठीक है। तो उस केस में इनके साथ में हम क्या लगाते हैं, विथ लगाते हैं, क्या लगाते हैं, विथ लगाते हैं। तो देखिए भी ए नाइफ क्या है, ए नाइफ, एक चाकू से काटा गया एप्पल को, तो क्या आ जाएगा, नाइफ क्या है, नाइफ चाकू है, ठीक है। हथियार के रूप में, हथियार तो नहीं कह सकते, इस प्रकार नाइफ आ गया, ठीक है, चाकू है। तो इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है कोई भी, ठीक है, उससे हम काटते हैं तब हम क्या लगाते हैं, विथ लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये विथ हो जाएगा भी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सभी को, अगर समझ में आ गई है तो एग्जांपल और करते हैं। जैसे मैंने कहा, जैसे एग्जांपल लिखा मैंने, सी ऑलवेज, ही ऑलवेज, he always writes, he always writes dash a pencil, he always write dash a pencil। तो he always वह लिखता है, writes dash a pencil, एक पेंसिल क्या है, एक पेंसिल इंस्ट्रूमेंट है, तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं, विथ लगाते हैं, ठीक है, इसके साथ में। तो इसी प्रकार से मैं एग्जांपल और लेता हूं, जैसे मैंने लिया एग्जांपल, ड्रॉ ए सर्कल, ड्रॉ ए सर्कल, ड्रॉ ए सर्कल डैश ए कंपास, प्रकार से क्या दर्शाइए भी, एक सर्कल दर्शाइए, ड्रॉ कीजिए, ठीक है।
तो उस केस में हम क्या लगाते हैं, विद। तो ये क्या है, उपकरण है, ठीक है, टूल है, इंस्ट्रूमेंट। तो अब बात करते हैं जिस प्रकार से मैंने एग्जांपल और लिया, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर, दिस इज द नाइफ, दिस इज द नाइफ, दिस इज द नाइफ, दिस इज द नाइफ डैश विच शी वाज, विच, दिस इज द नाइफ विच शी वाज, दिस इज द नाइफ क्या है, डैश, दिस इज द नाइफ डैश विच शी वाज मर्डर्ड, यानी कि वो चाकू है जिससे उसने उसका मर्डर कर दिया। दिस इज द नाइफ डैश विच शी वाज, जिससे उसका मर्डर किया गया। तो देखिए भी, नाइफ चाकू हथियार के रूप में यूज हो रहा है, वेपन्स, ठीक है, क्या लगा दोगे, विद। आगे इतनी बात ध्यान में चलेंगे आगे। मेरे हिसाब से किसी को कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी, इतनी मुश्किल भी नहीं है प्रीपोजिशन, क्योंकि आपको करवाई जा रही है, बेसिक बताकर करवाई जा रही है, तो क्या मुश्किल लगेगा, सब सारे के सारे रूल आपके सामने लिखवा रहे हैं, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे मैंने कहा, अब चलेंगे भाई जो आपका कौन सा रूल है ये आगे, तीसरा रूल कैसे हो गया भाई, ये हार्ट अटैक, दो तीसरा रूल हो गया ये, ठीक है, हाँ 3 रूल तो हो गए। अब 4 नंबर पे चलते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आ गई भाई, चलेंगे आगे। तो ये लिख लेना जिसने नहीं लिखा है अभी तक। तो देखिए भी, चौथा जो हमारा एग्जाम्पल है, चौथा एग्जाम्पल है, मैंने लिखा, क्या लिखा, द बुक डैश, द बुक डैश द टेबल, द बुक डैश द टेबल इज माइन, द बुक डैश द टेबल इज माइन। तो जो पुस्तक टेबल के ऊपर रखी है वो किसकी है, वो मेरी है भाई, टेबल के ऊपर मैंने पुस्तक रखी है तो वो मेरी होगी, ठीक है। तो द बुक डैश द टेबल इज माइन, क्या लिख दिया यो, दिस इज द बुक डैश द टेबल इज माइन। तो आप देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर रूल बनते हैं, क्या है, ये कोई टेबल है, क्या है, टेबल है, ठीक है, क्या ये टेबल है, क्या है ये टेबल है, इसके ऊपर अगर कोई पुस्तक रखी हुई है, कैसे बन गए, और चलिए मान लेना टेबल है, इसके ऊपर कोई पुस्तक रखी हुई है, ठीक है, ऊपर कोई पुस्तक रखी हुई है, तो क्या है ये, ऊपर पुस्तक रखे होना में केस में आता है ऑन। अगर इसके नीचे कोई चूहा दौड़ लगा रहा है, इसके नीचे घुसा हुआ है, तो क्या होगा, ये अंडर होगा, ये क्या हो जाएगा, ये अंडर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर हो जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं जिस प्रकार से, अब आप बताओगे इसके अंदर क्या लगाओगे, द बुक डैश द टेबल इज माइन, तो क्या लगा दोगे, ऑन। जब कोई पुस्तक है किसी टेबल के ऊपर पड़ी हो, यानी कि उसका स्थान, पोजीशन उसने ले रखा हो, यानी कि स्थिर पड़ी हो, तो क्या लगाएंगे, ऑन लगा देते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो आगे दूसरा एग्जांपल करते हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल और भी है, ये अंडर वाला हमने कर लिया, अंडर, ठीक है, तो बुक वाला भी हो गया हमारा एग्जांपल, हमने बुक वाला भी कर लिया, ठीक है। तो अब देखो भाई क्या है, अब जैसे हमारा होता है फैन, क्या होता है, फैन होता है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे हमारा ये है छत आपकी, और छत के साथ में क्या टंगा हुआ है, फैन टंगा हुआ है, ठीक है, क्या टंगा हुआ है, फैन टंगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, ये फिक्स है, फिक्स पोजीशन में है, फिक्स पोजीशन के अंदर है ना,
तो फिक्स पोजीशन के अंदर जब होगा तब ये क्या होता है, तब आपका होता है ये फिक्स पोजीशन में अबो, क्या होता है ये आपके अबो होता है, ऊपर होता है, क्या लगाते हैं ऊपर अबो। अब देखियो मेरे हिसाब से, अब देखना आगे, अब देखो क्या है, आप यहां पर खड़े हो, ठीक है, आप यहां पर खड़े हो और आपके ऊपर से क्या गुजर गया, एक प्लेन गुजर गया, क्या गुजर गया, एक प्लेन गुजर गया आपके ऊपर से, ठीक है, ये प्लेन गुजर गया, ये आपके ऊपर से गुजर गया। तो जब ये ऊपर से जाएगा, जब आपके ऊपर से प्लेन जाएगा तो प्लेन यहीं थोड़ी खड़ा रहिएगा, आगे चले जाओ, वो तो तुमको तुम्हारा इंतजार थोड़ी करेगा, ठीक है। और जब ये ऊपर से जा रहा होता है तो ये मोशन में होगा, क्या होगा, ये मोशन में होगा। जब ये मोशन में होता है, कोई चीज मोशन में होती है तो वो वहां पर हम ओवर यूज करते हैं, जब कोई चीज ओवर, ठीक है, आगे समझ में, या किसी बिल्डिंग के ऊपर से गुजर जाए, कोई भी किसी के ऊपर से गुजर जाए, तो पेड़ वृक्ष पौधा किसी के ऊपर से, धरती कोई भी बिल्डिंग वगैरह से, तो बिल्डिंग वगैरह आपके ऊपर से गुजर जाए तो मोशन में जाएगा, ठीक है। तो वहां पर किसका यूज करना है, ओवर का यूज करना है। तो यहां तक मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ रहा होगा। तो क्लास ज्यादा लंबी हो रही है और इस रूल को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। और एक मैं और बता देता हूं, इसके एग्जांपल है नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। देखो भी क्या है, स्तर से ऊपर जाना, तो वो करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही सीखते हैं प्रीपोजिशन, ठीक है। तो एग्जांपल मैं इसका करवा देता हूं, रेट वाला, अंडर द रेट, ठीक है, अंडर द रेट क्या, अंडर द टेबल, द रेट है, लिख लेना, एग्जांपल लिखता हूं मैं इसका अंडर वाले का, द रेट हिड, RATE होता है ना, RAT रेट होता है, ठीक है, रेट हिड डैश द टेबल। तो क्या होगा बताओ, यहां पर क्या होगा, यहां पर आ जाएगा अंडर, जब नीचे घुसरे इसका चूहा तो क्या आ जाएगा, अंडर आ जाएगा, ठीक है, अंडर दी टेबल। आगे तेरी बात समझ में। तो अब चलेंगे आगे, ठीक है। अगर बात हो एरोप्लेन की, अगर एरोप्लेन आपके ऊपर से गुजर जाता है तो इसका एग्जांपल करेंगे हम कल नेक्स्ट क्लास के अंदर, टाइम काफी हो रहा है। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के साथ में। जय हिंद, लव यू ऑल। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है, सभी को शेयर कर देना ताकि सभी को समझ में आ जाए प्रीपोजिशन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।